शौकीन फुटबॉल बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त मैच देख रहे हैं। फुटबॉल के दीवानों में कैसा जोशो खरोश है ये हम जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदगान से। कराची लियारी फुटबॉल स्टेडियम में हमारे साथ हैं अली हसन, जबकि लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं गुलाम अवैस। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का। लियारी फुटबॉल स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है अली हसन। अली बताइएगा कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं आप इस वक्त लियारी में? देखिए, लियारी को जो है मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है कि मान ली बात कि फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील फाइनल मैच नहीं खेली, लेकिन अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को देखने के लिए लियारी के इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी तादाद में शायकीन जो है मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे इन शायकीन के दरमियान में सीएम सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे, वो भी इंजॉय करें इसके मैच को। और बाकी कुछ ऑफिशियल्स भी जो हैं इस कम्युनिटी के सब यहाँ पे मौजूद हैं। हल्ला गुल्ला बहुत पहले से चला रहा था। हम यहाँ पे 11 बजे करीब आ चुके थे। यहाँ पे स्क्रीन अपना ऑन कर दी गई थी, फायरवर्क्स भी हो रहा था ताकि हर लम्हे जब फायरवर्क्स होता था शायकीन का जोश जो है बढ़ता चला जाता था। कुछ जो फैंस थे वो अर्जेंटीना के मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद ब्राज़ीलियंस की है। तो वो जो है आज ऐसा लग रहा है कि पहले वो मिस्र को क्वार्टर फाइनल में सपोर्ट करे थे, लेकिन आज वो ऐसा लगता है कि स्पेन के फेवर में आ चुके हैं। और उनकी यही ख्वाहिश है कि इस दफ़ा का टाइटल जो है 16 साल बाद स्पेन जीत जाए। तो अभी जाहिर सी बात है पहला हाफ चल रहा है, टाइम गुजरता चला जा रहा है, लेकिन गोल नहीं हो रहा। तो अभी शायकीन तो खामोश में, लेकिन जिस तरह से अटैक करने के लिए स्पेन जाता है, हर शायक जो है वो अपनी जहाँ से उछल पड़ता है और नारे लगाना शुरू कर देता है कि वो यकीनन यमाल का गोल देखना चाहते हैं, या जो फैंस अर्जेंटीना के वो चाहते हैं कि मेसी एक और गोल करे और अपनी टीम को फतह दिलाने में किरदार निभाए। तो ये सिलसिला मैच के एंड तक चलता रहेगा, फायरवर्क्स भी होते रह रहे हैं। लेकिन असल बात ये ऐसा ये लग रहा है इवेंट भले अमेरिका में हो रहा है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि हम भी किसी फैन जोन में मौजूद हैं जहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे शायकीन मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जी चलें, कराची के बाद रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। गुलाम अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा, इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन्स भी लगी हैं, बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद होंगे, वहाँ किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है मैच को? जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद में डी चौक पे मौजूद हैं। इसको एक्सप्रेस चौक भी कहा जाता है और यहाँ पे सीडीए की जानब से बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में इस वक्त शायकीन मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े जवान और ख़वातीन भी यहाँ पे इस फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए मौजूद है। कुछ शायकीन जो है वो स्पेन की सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो है वो अर्जेंटाइन की सपोर्ट में यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी शायकीन से बात हुई तो वो अपनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो अमेरिका में नहीं बल्कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान में ही हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अमूमन जो है वो शायकीन दिगर जो खेल होते हैं उनको देखने के लिए तो आते हैं, लेकिन फुटबॉल के मैचेस देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं। इस वक्त भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैच इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब शायकीन से हमारी बात हुई तो वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे स्पेन के सपोर्टर हमें मिले। उनकी ख्वाहिश थी कि ये स्पेन ये फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो जीतने में कामयाब हो जाए। बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जोश और खरोश पाया जाता है। हर कोई अपनी जो पसंद के खिलाड़ी हैं या पसंद की टीमें हैं उसकी वो कर भी लोग आए हैं। और बाद जगहों पे हमने यहाँ पे देखा कि गैर मुल्की मेहमान भी वो इस डी चौक पे मौजूद हैं और इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं, वो ज़्यादा देर जागते नहीं, लेकिन आज हमने देखा कि ये पूरी रात जागने का इन्होंने प्लान बना रखा है और इस वर्ल्ड कप के फाइनल को जो है वो पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल है। रुक कर लेते हैं लाहौर का। ख्वाजा रमज़ान मजीद वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बताइएगा, फुटबॉल के दीवाने कितना पुरजोश हैं और किसके ज़्यादा सपोर्टर्स देख रहे हैं आप, मेसी के या फिर यमाल के? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो ज़्यादा मेसी के ही सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। और लाहौर में एक जो है वो बड़ी ह्यूज जो है वो क्राउड इस वक्त लिबर्टी गोल चक्कर पर मौजूद है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और उसके साथ साथ जो मदा हैं, जो शायकीन हैं फुटबॉल के, उनके लिए बेहतरीन किस्म के सोफ़े लगाए गए हैं। जो फ्रंट सीट्स हैं उन पर बेहतरीन किस्म के सोफ़े और साथ ही एयर कूलर का बेहतरीन एहतमाम किया गया। और उसके साथ साथ जो पीछे जितना भी राउंड अबाउट है लिबर्टी का गोल चक्कर है, जो वहाँ पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है वो शायकीन फुटबॉल यहाँ पर मौजूद हैं। लोग अपनी फैमिली के हमरा भी आए हुए हैं। जो फ्रंट की जो सीट्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ही
मुनफरिद सा समा है। लोग और शायकीन जो है जितने भी बड़े पुरजोश हैं, हर एक हिट पर जो है वो बड़ा जोश और बलबला दिखाते हैं। और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा ही भरपूर तरीके से यहाँ पर एहतमाम किया गया है। लिबर्टी गोल चक्कर के राउंड अबाउट बाकायदा तौर पर यहाँ पर पानी का भी एहतमाम किया गया है। जो शायकीन जिनको प्यास लगे वहाँ पर उनके लिए पानी रखा, एयर कूलर्स लगाए गए हैं। ताहम जो है वो शायकीन हर हिट पर जो है वो अपना जोश और बलबला दिखाते हैं। वो उस ग्राउंड में तो मौजूद नहीं, लेकिन इस बड़ी स्क्रीन के ज़रिए वो खुद को इस तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे वो इस ग्राउंड के अंदर बैठकर इस मैच को, इस फुटबॉल मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ताहम जो है वो गर्मी है, लेकिन यहाँ पर गर्मी की उस तरह से शिद्दत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त शहर लाहौर का मौसम थोड़ा खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है। हवा चलने के बायस जो है वो ज़्यादा जो है शायकीन और मनकले जो है वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी हिट लगती है तो साथ ही उनका जोश और बलबला जो है वो, जो उनके सपोर्टर्स हैं जो अपने अपने खिलाड़ी को पसंद करते हैं, उस हवाले से उनको दाद दी जा रही है यहाँ पर। और दाद जो है वो बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर दी जा रही है। तहम जो है वो मैच के हवाले से शायकीन की आप आवाज़ें सुन रहे हैं, वो अपने अपने अंदाज में अपने अपने सपोर्टर्स को, जिसको वो पसंद करते हैं, उसको वो हर बिल्कुल सपोर्टर्स सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं जिस पर मैच ये देखा जा रहा है। अगले 4 साल दुनिया फुटबॉल पर किसकी हुक्मरानी होगी, ये फैसला आज हो जाएगा। अमेरिका में और न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। 28 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने गोल नहीं किया है। हमारे नुमाइंदगान हमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खबरें शामिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम पर पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 27 जुलाई को कश्मीर के पहाड़ों में तीरों की बारिश से शेर का तारीखी शिकार होगा। कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद वाले कराची और बलूचिस्तान के फैसले भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिंध के फैसले सिंध में, बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान और कश्मीर के फैसले कश्मीर में हों। ट्रुथ कमीशन बनाने और एहतजाज खत्म करने की तजवीज़ दी, लेकिन दोनों तरफ से जवाब नहीं आया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया। पुरानी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार नहीं। समझते हैं कि कराची फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, बलूचिस्तान के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए। हमारा जोर होता है कि सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलूचिस्तान का फैसला बलूचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आप क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते? 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। तजवीज ये कि एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। जैसे ये कमीशन बन जाए, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज खत्म करें। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता कि जब तक ट्रूथ कमीशन हकाइक सामने ना लेकर आए, आप भी अपना मजीद कार्रवाई ना करें। अभी तक ना एहतजाज करने वालों ने मेरा खत का जवाब दिया है, ना वजीर आजम साहब का या उनके नुमाइंदे जिससे मैं राब्ता में था उसने कोई जवाब दिया है। 14 दिन गुजरने वाले और पूरा कश्मीर बंद पड़ा। कम अज कम जो इंटरनेट का पाबंदी है वो ठोठा थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत ने सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ मंगल को मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ के जलसों की तैयारियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीरपुर में चौधरी सईद से मुलाकात। 24 जुलाई के जलसे की तैयारियों पर मुशावरत की जाएगी। जलसे के इंतजामात, कारकुनान की सरगर्मियों और इंतखाबी हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वुज़रा की भड़काई आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीगी वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। सिंध हुकूमत के सीनियर वज़ीर शर्जिल नाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल।
शर्जील मेमन ने कहा, गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की गई। तकब्बुर का आलम यह है कि वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो चारों सूबों कश्मीर और GB के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो हकीकी मुदब्बिर का किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नौरीन न्याज़ी के बयान पर अवाम में इंतहाई गमगुस्सा है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे, तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे, समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे चीज कोई मानी नहीं रखती। एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया, अपने भाई की सियासत के पीछे वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। वो ऐसे बयान देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। कुछ लोगों से मार्का हक में पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। नून लीग के रहनुमाओं का बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तारिक फजल चौधरी बोले, बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालफत का कोई मौका जाने नहीं देते। तलाल चौधरी का कहना था, ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की मार्का हक बुनियानुम मरसूज में कामयाबियों का ट्रंप ने भी एतराफ़ किया। दुनिया जानती है मार्का हक की कामयाबियां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी सलाहियतों का मजहर है। नौरीन नियाजी को NCCIA ने आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। उन्हें पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान नियाजी साहिबा का एक बयान मार्का हक के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते इसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने से बाज रहे हैं। ये बयानात पूरी कौम इनकी मजम्मत करती है। बानी PTI का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये हर उस चीज पर हमलावर होते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर हो सके। अपने इदारों पर और पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए हमलावर है कि अपने पालने पोसने वालों को खुश करना है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ भी है, वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भी है। PTI और इमरान खान अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के दिफा को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। हम किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहते, मगर अगर ये बयान और ये सोच मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है। किसी भी रियासत के अंदर इस तरह का बयानिया काबिल कबूल नहीं हो सकता। नौरीन नियाजी का जो बयान है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक और एक काबिल मजम्मत बयान है। भारतीय खुफिया एजेंसी राज जो है उसके एजेंडे को आपने तकवीत देने की कोशिश की है। मार्का हक की जो फतोहात थी उसको बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार एक्नॉलेज किया। गिन गिन के वो त्यारे बताए, नरेंद्र मोदी के पास उनका जवाब नहीं था। अमेरिका का ईरान के एटमी पावर प्लांट पर हमला। अमेरिकी फ़ौज ने ज़ेरे तामीर ख़ुवैन न्यूक्लियर पावर प्लांट को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार। उर्दन में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत ओमान में खतरे के सायरन बज उठे। जनूबी शहर अकबा का एयरपोर्ट और बंदरगाह खाली करा ली गई। कुवैत में 2 डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। अमेरिका ईरान जंग के शोले उर्दन में भी भड़क उठे। अमेरिकी फौजी अड्डे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका की नज़र में महफूज तरीन अड्डे पर पासदारान इनकलाब ने कई मिसाइल दाग दिए। 5 रोज़ में 4 कामयाब हमले सबसे बड़ा और मुवफ़्फ़िक अल सतली एयरबेस पर किया गया। सेंटकॉम ने तस्दीक की 2 अमेरिकी फौजी मारे गए, तीसरा लापता हो गया। मुतादिद जख्मी हुए। जंगी तैयारों और ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ईरान के अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की ज़रा भी परवाह नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केबल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ नेशन से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा तो उन्हें भी कोई फिक्र नहीं। अमेरिका का बुनियादी मकसद ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। उर्दन में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप ने दुख का इजहार किया और कहा, दोनों फ़ौजियों ने अपने मुल्क अमेरिका की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने मुतालबा किया ईरान को भी रूस के खिलाफ पाबंदियों वाले बिल में शामिल किया जाए।